इंशाअल्लाह वो खराब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने समझा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं जी? आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी, आप लोग इतने सारे खुश हुए, जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पे देखें जी, मामा लेके आई थी गिफ्ट और कुछ अमानतें थी उनके पास, देखें जो उन्होंने इतने सालों से संभाली हुई थी। जब नताशा हुई थी ना पैदा, तब मेरी जो है ना वो जिठानी, मेरी नंद और जो मेरी मामा, इन्होंने जो है ना, मेरी नंद ने छोटी सी बालियाँ दी थी, जिठानी ने छोटे से टॉप्स दिए थे। वो कुछ गिफ्ट्स मामा के पास तब के मामा ने संभाल के रखे हुए थे। और अभी जो है मामा ये हुरैन के लिए टॉप्स बनवा के लेके आई थी। तो वो सारी चीज़ें मामा यहाँ पे बच्चों को दे रही थी। और मामा चूँकि हुरैन से फ़र्स्ट टाइम मिली थी तो वो उसके लिए बहुत प्यारे से जो है ना वो टॉप्स बनवा के लेके आई थी। और मज़े की बात बताऊँ, ये हुरैन ना मामा को जब भी गाल करती थी ना, कहती थी मेरी मामा ने नोज़ पिन पहनी हुई है और मैंने भी नोज़ पिन पहनी है। और मज़े की बात ये, वो रियल में नोज़ पिन ले आई। हम लोग सारे हंस हंस के हमने कहा मामा उसने कौन सा पहनी है। लेकिन देखे ना, बस मैं कहती हूँ अपनी औलाद तो प्यारी होती ही है, लेकिन औलाद की औलाद तो उससे भी ज़्यादा प्यारी होती है। ये देखें जी, फिर नताशा के लिए भी बहुत प्यारा सा जो है ना एक लॉकेट था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। माँ तो फिर मैं कहती हूँ माँ होती है ना। और जब वो पुराने वाले नताशा के टॉप्स लेके आई ना, तो वो कहती है नताशा को ये वाले आपने एक नीचे पहने हैं, एक ऊपर पहने हैं, कान से लिवाओ और पहनो ना। तो मुझे इतना प्यार आया, इतना प्यार। और मैं तो खुद इतना हैरान रह गई कि इतनी जल्दी जो है ना हुरैन भी मामा से एकदम से जो है ना इतनी उसकी फ्रेंडशिप हो गई। बिल्कुल बच्चे तो खुश हैं ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हुरैन की तो बस खुशी काबिले दी थी। अब वो जी थोड़ा सा भी परेशान होती है ना तो बस वो मुँह बना लेती है। ये नताशा के टॉप्स लेके आई थी जो पहले मैंने आपको दिखाए, वो हुरैन के लिए बनवा के लेके आई थी। बस उसके बाद उन्होंने कहा कि बस जल्दी से आज बाकी बच्चों के गिफ्ट जो है ना मैं उनको दूँ। वो कह रही थी कि मैं इतने सालों के बाद आई हूँ और हुरैन से तो मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। और ये देखें जी, बहुत प्यारी फ़्राक ये हुरैन की खाला ने हुरैन के लिए भेजी थी, बहुत ही प्यारी। और हुरैन जो है ना उसको फ़्राक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्राउज़र शर्ट की निस्बत ना फ़्राक के उसको बहुत पसंद है। तो बस जी जनाब उसकी खाला ने उसके लिए फिर प्रिंसेस वाली फ़्राक भेजी जो उसे इतनी सारी पसंद आई कि बहुत ही ज़्यादा। हमारे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम से रौनके हो गई हैं और ये आप सबकी दुआओं से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स मैंने सामान हुरैन का ये डॉक्टर वाला सामान है। ये तो बड़ा याद करता रोज, कहता अब्बू कब आएंगे, अब्बू कब आएंगे। वाह इन्हों ते ए छोटी जो हुरैन है ना निकी, ये देखो ये तो हुरैन ये क्या है? ओह माय गॉड, बच्चों की खुशी अब चेक करें जी। सबसे पहले मामा कहती है मैंने हुरैन को उसके गिफ्ट्स उसको देने हैं। और हुरैन मैडम तो बस कह रही थी अम्मी जी आप इतना कुछ क्यों लेके आई हैं। उसे बोलो खुलता है, उसे बोलो खुलता है। मैं खुल के दूँ उसी वाला अम्मी देना डैडी का, ये डैडी को दिखा, देखें ये डैडी को दिखाओ ना पहले। वो मेरे कपड़े देख ये देखे एक और फ्रॉक है। ओह इतनी चलिए वे टॉयज भी है ना। कौन मिलोगे ये देखो कितनी सारी, ये देखो मिकी माउस उसके खिलौने अब हो गए। कैसा है? देखो इतनी सारी चीजें हुरैन की। ये देखो हुरैन ये क्या है? परस ऊपर लटके है ना, बस ऊपर लटका हुआ है। ये भी यहाँ पे लगाने वाले पे ब्लड प्रेशर चेक करना। खुदाई ब्लड प्रेशर कर रही है। ओ डैडी भाई का बहुत है तो ये अपने कान के साथ फाइक दे
खाए के दूसरे को बेड पे लिखो मैं कह रहा बैग थक गए होते ना तुसी देखो ऐसे करके इधर और फाइट ऐसे तुसी काम दो फिर ऐसे कैसे हो बैग थक गए मैं यहाँ पे रहती राम राम पैर पे वाले ठीक है निकल मेरे मैं कर दूँ आप आओ ठीक है तीजा को देखो अब ना गया अब ना करो इतनी चीजें। हरान जी ऊपर तो दूसरी भी भाई तो इधर ना थोड़ी पानी दा दसना फौरन ठीक है नौकर आपके इधर ही है नौकर सारे आज तो लेने लगी नौकर इधर ही है ए फाइट तो देवी जे भाई अच्छा इतने सारे वेफर्स। आ भी फाइट कर दे बुखार चेक करने भाई के देखो मैंने बुखार चेक करने ये दिख रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ यार शे तुसी वाला मुझे ये दो चीले देखो मैं सीधी बात हूं ये देखो जब मुझे तो बात हो इनको दिखाते जाओ लेके जाओ ये देखो कितना प्यारा सर सिमाते हैं ना ए उधर रखो ना दूसरा बक्सा उधर भाई मामा मेरा बेबी मैं इसको खाते कर मैंने आपने ये नहीं कहा था कि टकला मुझे नहीं चाहिए टकला नहीं था हो गया जी वो तकला आया नहीं बस ओए गिरे तो ठीक है मैं वैसे कह रही तंग कर रही तो मैंने समझा ये जाहिम आया जी जाहिम है कितना शापा ये देखिए एकदम करो देखो मुझे दिखाओ इतना अच्छा लग रहा है हाँ इसका कितना मैच है कितना अच्छा लग रहा है प्यारा बेबी जो बच्चों की रियल हैप्पीनेस थी, जो बच्चों की रियल आवाज़ें थी ना, बस मेरा दिल करा था कि मैं वही आपके साथ शेयर करूं बजाय इसके मैं वहाँ पे वॉइस ओवर करूं। तो वो सेम एज इट इज़ जो है ना मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि हमारे लिए भी मेमोरी रहेगी और आप लोगों को भी हमेशा याद रहेगा। मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स से बड़ी ब्लेसिंग इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा दिल बहुत ऐसे खफा भी हुआ, दिल ऐसे हुआ, जाना तो हम सब ने है एक दिन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्स के मैसेज जब मैंने पढ़े, किसी ने कहा मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई हैं, किसी ने कहा मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए हैं। हम लोग उनको याद कर कर के बहुत रोते हैं। बहुत मेरा दिल ना ऐसे परेशान हुआ कुछ ऐसे मैसेजेस पढ़ के। सबसे पहले तो अल्लाह ताला जिनके वालिदैन जा चुके हैं इस दुनिया से, उन्हें गरीक रहमत करे, उनके घर वालों को सब्र जमीला दे, उनकी औलाद को जो है ना उनके हक़ में सदका जारिया बनाए, आमीन। और जिनके पेरेंट्स मौजूद हैं, यकीन करें अगर किसी के पेरेंट्स उनसे नाराज़ हैं तो उन्हें राज़ी कर लें। अगर आप कभी अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है तो उनको राज़ी कर लें। याद रखें ये ऐसी नेमतें हैं, ये ऐसी दौलतें हैं जो अगर हाथ से चले जाए ना तो सिवाय फिर पछतावे के कुछ भी हाथ में नहीं रहता। दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है लेकिन पेरेंट्स का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। और जो वालिदैन से प्यार मैं कहती हूँ मुझे सारी ज़िंदगी मिलता चला आया है ना, वो मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में भी बताऊँ ना तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं? हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी तो नहीं करते। तो क्या हमारे पास तसल्ली के दो लफ्ज़ नहीं? क्या हम लोग उनके लिए थोड़ी सी हिदमत नहीं कर सकते उनकी? तो खुदारा जो तो करते हैं वो तो अपनी दुनिया में ही अपने लिए जो है ना आहरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया में ही जन्नत खरीद रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने अपने पेरेंट्स को नाराज़ किया है तो खुदारा आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी फटाफट से उनको मना लें। ये ऐसे अनमोल हीरे हैं कि जो आपसे लेते कुछ नहीं है लेकिन आपको बहुत कुछ दे जाते हैं, कभी दुआओं की शक्ल में और कभी किसी शक्ल में। और यकीन करें कि जब पेरेंट्स जैसा रिश्ता मौजूद होता है ना तो बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ना भी आसान हो जाता है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का मुकाबला करना भी आसान हो जाता है। कभी कभी आप मेरे से पूछते हैं ना मैं इतनी बहादुर क्यों हूँ, इतने हालातों से लड़ कैसे गई हूँ, तो मेरे पीछे मेरी वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे पीछे उनके मोहब्बत बड़ी सपोर्ट मेरे साथ है। जब कभी बहुत परेशान होती थी ना, अम्मी जी कहती थी कि मेरी बहादुर बेटी ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, ये वक्त आया है ना अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बहुत अच्छा वक्त भी आएगा। तो मेरी माँ की तसल्ली के लफ्ज़ मेरे लिए बहुत बड़ा दिलासा हुआ करते थे, बहुत बड़ा। मुझ समेत अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और काश 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 हम अपने पेरेंट्स की इतनी सारी खिदमत करें, इतनी सारी खिदमत करें कि बस जन्नत की मोहरें हम अपने हक़ में लगवा लें। और यकीन करें कि ये खिदमत होती है ना, ये भी मैं कहती हूँ कि बड़ी खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके हिस्से में आती है। बहुत सालों का ख्वाब था मेरा, बहुत सालों का ख्वाब था मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए। जब हम लोग इटली में थे ना तब से मेरा ये ख्वाब चलता आ रहा था और तब अम्मी अब्बू की हमने टिकट्स भी करवा ली थी, वो आने वाले भी थे, सारी
सारी शॉपिंग भी उनकी हो चुकी थी, लेकिन बस कुछ ऐसा मसला मसाइल हुआ कि वो नहीं आ पाए थे। तब से लेके आज तक इतने साल गुजर चुके हैं, हमेशा मेरा ये ख्वाब था काश मेरी ज़िंदगी में वो मेरे पास आए, मैं उनकी खिदमत कर सकूं, कुछ दिन उनकी खिदमत कर सकूं, कुछ पल उनके साथ बिता सकूं। अभी उनके आने से पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता है मुझे। मैं कहती हूँ कि जो मेंटली परेशानियों के साथ साथ फ़िज़िकली परेशानियाँ भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें मसल पेन सबसे ज़्यादा थी और मैं चारपाई के ऊपर पड़ चुकी थी। यकीन करें मेरे पेरेंट्स के आते ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत इतनी बेहतर हुई, मेंटली रिलैक्सेशन मुझे मिली। मैं कहती हूँ कि जो आप अपने वालिदैन को देख लेते हैं ना, उनसे दो बातें कर लेते हैं तो जो आपको सुकून मिलता है, बस उसकी तो क्या ही बात है। हुरैन मैडम देखें जी, फटाफट से उसने अम्मी के लाए हुए कपड़े फटाफट पहने, उसने पहन के चेक किए, फिर बाहर आके अब्बू के साथ उसने इतनी सारी मस्तियाँ की और वो खुशी देख के मैं कहती हूँ पूरे घर के चेहरों पे खुशी आ गई। सब जो है ना, बस कोई इधर हंस रहा है, कोई उधर हंस रहा है और बहुत टाइम के बाद मेरे घर में इतनी खुशियाँ, इतनी मुसरतें आई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इन वालिदैन का साया हमारे सरों पे कायम रखे, इन्हें लंबी ज़िंदगी दे जो अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें। माँ बाप का साथ और माँ बाप का प्यार ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है और जिन लोगों को ये ब्लेसिंग मिल जाती है ना, वो दुनिया के खुश नसीब लोग हैं। यकीन जानिए, मुझे ख़ुद यकीन अपनी आंखों पर भी नहीं आता कि मैं इतनी खुश नसीब कैसे हो सकती थी। हाँ, दिल में ये ख्वाहिश, ये ख्वाब 8 साल पहले का था जब हम इटली थे। तब अम्मी अबू की टिकट्स भी हो गई हमारे पास आने के लिए, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था, उनका शायद वहाँ का दाना पानी नहीं था कि वो बस कुछ फिर ऐसी रीज़न्स बनी कि वो नहीं आ पाए। तो अम्मी लोगों ने तो इतनी सारी बच्चों की शॉपिंग भी कर ली थी, सब कुछ। फिर एक खारियाँ की फैमिली है, वो हमारे बच्चों के कपड़े, मेरे सब गिफ्ट वगैरह वो लेके आए। अभी भी मुझे सब याद है। तब से वो ख्वाब मेरे दिल में ही दबा था, हमेशा से दुआएं मांगती थी काश ये दौलतें मेरे पास आ जाएं और मैं कुछ पल इनकी खिदमत कर सकूं। आज कहते हैं ना कुन फयकून, जब अल्लाह कुन कहता है तो फयकून हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला ने देखें कैसे मेरे इस ख्वाब को पूरा किया। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी। बस हमें अपना दामन हमेशा उम्मीद से भरा हुआ रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल जी आप सबका? खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखें, खुश रहें। अभी हॉस्पिटल में या आप देख रहे हैं डायलिसिस हो रहे हैं, बाजू काफ़ी जो है ना वो बेहतर हो गई है पहले से, ये आपने देखा बाजू। और वही रूटीन का ट्रीटमेंट चल रहा है। बस अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि तबीयत बहुत बेहतर है पहले से। आप सबकी दुआएं हैं, आप सब इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अजर अज़ीम अता करे। और अभी जो कल आपने वीडियो देखी है, उसमें आपने देखा हमारे पेरेंट्स के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, दुआएं दी हैं, खुश हुए हैं। तो हमें भी ये देख के बहुत खुशी हुई है कि आप लोग कितना ज़्यादा शफ़क़त करते हैं। नवीद भी कह रहे थे कि मैंने सबका बहुत जो है ना शुक्रिया अदा करना है। और आप लोगों ने इतनी सारी मोहब्बतें दी, आप लोगों ने इतने अच्छे मैसेजेस किए, इतने जब आप लोग इतने अच्छे मैसेज करते हैं तो मुझे लगता है मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। मेरी खुशियों में खुश होने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे। अल्लाह ताला मुझे हासदों के हसद से बचाए, मेरी फैमिली को हर तरह की बुरी नज़र से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बस ये हमेशा हमें महफूज व मामून रखे, आमीन। और बुरे लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाल दे अल्लाह ताला। बस यही दुआ करनी चाहिए कि हमें अच्छे लोगों का साथ हमें नसीब हो, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला मेरा और अब सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों का भी दामन खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इतना नवाजे जितनी उसकी रहमतें हैं और बरकतें हैं। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।